अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि किन किन पर्सनस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं। सबसे पहले नंबर पे इंपोर्टर है, यानी कि इंपोर्टर में भी दो हैं। एक इंपोर्टर तो वो है जिसने अपना माल इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट स्टेज पे अपना ड्यूटीज़ जो है ना वो पे करनी है, और उसके बाद फर्दर जब उसने टैक्सेबल सप्लाईज़ सेल करनी है तो उस पे उसने टैक्स पे करना है। और दूसरे नंबर पे कमर्शियल इंपोर्टर है, यानी कमर्शियल इंपोर्टर से मुराद ये है कि एक स्केड्यूल है, 12वां शेड्यूल है, उसमें उसकी सारी तफसील बताई गई है कि इसने कितना टैक्स जो है वो कमर्शियल इंपोर्टर ने पे करना है। यानी हमारी आज की बात ये है कि किन किन पर्सनस ने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। यानी पहले नंबर पे इंपोर्टर आ गया, दूसरे नंबर पे कोई होल सेलर है, डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाए और फर्दर टैक्स से बचे। यानी जब आपने सप्लाई लेनी है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो डेफिनेटली आपको सप्लाई पे एक तो स्टैंडर्ड रेट लगेगा टैक्स का, और दूसरे नंबर पे आपको 4% फर्दर टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ेगा। और इसी तरह से टीयर 1 के रिटेलर हैं, यानी टीयर 1 के रिटेलर के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएगा। अब टीयर 1 रिटेलर है कौन, ये हम लोग किसी दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि टीयर 1 रिटेलर किसको बोलते हैं। और टीयर 2 का जो रिटेलर है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाए, यानी कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी में ही जो टैक्स पे करके आएगा ना उसी को डीम किया जाएगा कि इसने अपनी लाइबिलिटी सेल्स टैक्स की डिस्चार्ज करवा ली है। लेकिन टीयर 1 के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाए। और इसी तरह से मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर में भी 2% निकलते हैं, यानी एक तो कॉटेज इंडस्ट्री है और सेकेंडली जो है ना वो अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री है। यानी कॉटेज इंडस्ट्री जो चला रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाए। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दी कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या है और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। और जो अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री होगी उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाए, अपना इनपुट ले और अपना आउटपुट टैक्स अदा करे। यानी हमने आज ये देखा और सीखा कि इंपोर्टर है, और इंपोर्टर में भी दो हैं, एक सादा इंपोर्टर है, एक कमर्शियल इंपोर्टर है, किन के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह से रिटेलर्स भी हैं, वो भी दो तरह के हैं, एक टीयर 1 का रिटेलर है, एक टीयर 2 का रिटेलर है या अदर देन टीयर 1 रिटेलर है। और होल सेलर है, डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके लिए ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरर में हमने फिर बात की, इसमें दो निकलते हैं, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और एक अदर देन कॉटेज है। यानी अदर देन कॉटेज के लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो और अपनी सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि किन पर्सनस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदक़े आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।